नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे। मेरा चैनल हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज एनईईटी के काउंसलिंग के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, खास करके जो भी बच्चे लो काटअप जिनको मिले हैं या मिनिमम काटअप जिसको मिला है और जो अनक्वालिफाइड हैं और जो सोच रहे हैं घर बैठे कि मुझको इतना काटअप में ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खास करके आयुष कोर्सेस के लिए, बीएचएमएस एंड बीएएमएस के लिए। मैं उन बच्चों का क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आ रहे हैं। कॉमनली जनरली सबका एक ही क्वेश्चंस है। मैं उन क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है, कुछ आज कोशिश करूंगा आंसर देने का, क्योंकि काउंसलिंग का टाइम टेंटेटिव 28-29 अक्टूबर को होने वाला है स्टार्ट। और क्या क्या दिक्कतें आ रहे हैं आप लोग जो कैंडिडेट है, जो मुझको देख रहे हैं, या जो पेरेंट्स है जो होमवर्क कर रहे हैं कि कैसे काउंसलिंग अटेंड किया जाए, कैसे बीएचएमएस एंड बीएएमएस का बेस्ट कॉलेज में अपना कैंडिडेट को एडमिशन दिलाया जाए, तो मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एंड में आंसर दिया जाए, लेकिन जो भी मैं आपसे एक्सपीरियंस अभी शेयर करने वाला हूं और जो भी आंसर्स मैंने स्टडी किया है, होमवर्क है, उसके ऊपर बेसिस करके मैंने आंसर देने का कोशिश किया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिमिलर ऐसे ही टॉपिक पे मेरे बहुत सारे वीडियो आते रहे हैं और आने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि फर्स्ट जिनको भी लो काटअप मिला है वो क्या करे, कैसे काउंसलिंग अटेंड करे, कौन सा कॉलेज उनको मिलने का चांसेस है, और जो कॉलेज वो टारगेट करके बैठे हैं कि तो मेरा 290 आया है या 250 आया है या 175 आया है, मुझको इस स्टेट में ये कॉलेज चाहिए, इसमें मुझको जाना है, तो वो क्या करे, कैसे प्रोसीड करे। तो दोस्तों आप लोगों को हम लोगों ने जैसे ही वीडियो में बहुत बार बताया है कि आप लोगों को जो करना है, फर्स्ट दो जो काउंसलिंग होता है, स्टेट काउंसलिंग एंड सेंट्रल काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा का, दोनों में आपको पार्टिसिपेट करना है। दो काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट में जाके अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके आपको दोनों काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपका ऑल इंडिया रैंकिंग के ऊपर ऑल इंडिया कोटा का जो 15% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्व होते हैं, उनके लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसमें जब आप पार्टिसिपेट करिएगा, उसका जो फर्स्ट राउंड खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका जो पर्टिकुलर स्टेट है जहां के आप डोमिसाइल है, वहां का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगा। इसको आपको समझ लेना है। फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग खत्म होने पर आपका जो स्टेट है जहां के आप डोमिसाइल है, जहां पे आप सीट चाहते हैं, वहां का फर्स्ट राउंड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज का जो 85% रिमेनिंग सीट्स है उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जो 15% सीट सपोज ले लीजिए यूपी या एमपी, यूपी में जितने भी बीएचएमएस कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, उनका जो 15% सीट्स है वो जब काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑल इंडिया काउंसलिंग में वो खत्म हो जाएगा, जितने भी रिमेनिंग सीट्स आएगा वो सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में आएगा। 85% जो अनटचेबल जो यूपी स्टेट कोटा के सीट्स है वो कभी भी आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपका जो रैंक है उसके वाइज अगर आप ऑल इंडिया रैंक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको स्टेट में भी आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टेट राउंड ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग में भी जाना पड़ेगा। ऐसे करके ही सिमिलरली सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग हो जाने के बाद भी आपको सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग में भी अटेंड करना है, और मॉप अप राउंड में भी ऑल इंडिया मॉप अप राउंड खत्म होने पर स्टेट वाइज मॉप अप राउंड चालू होता है। दोनों जो काउंसलिंग के डेट्स वगैरह हैं, जैसे कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में अटेंड करता हूं तो स्टेट जो काउंसलिंग है वो छूट ना जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों काउंसलिंग के डेट वगैरह जनरली आपस में आज तक क्लैश नहीं किए हैं। इसीलिए जो प्रोसीड्योर्स है जो आज तक हर साल होते आ रहा है कि हर राउंड का ऑल इंडिया काउंसलिंग खत्म होने पर उसी हर स्टेट का फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड सिमिलरली चालू होता है, तब वो खत्म होने पर ये चालू होता है। क्योंकि आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, अगर स्टेट कोटा के 85% सीट्स हैं किसी कॉलेज में और
मॉप अप राउंड तक वो वैकेंट रह गया 10 सीट्स किसी कॉलेज का, वो कन्वर्ट करके सेंट्रल कोटा में आपको विजिबल नहीं होगा। वैसे ही सेंट्रल कोटा के 15% जो सीट्स है, सपोज किसी BHMS या BAMS कॉलेज में 50 में से 8 सीट सेंट्रल कोटा के हैं। अगर सेंट्रल कोटा में मॉप अप राउंड में 2 सीट वैकेंट रहा तो वो 2 सीट मॉप अप राउंड में ही पूरा किया जाएगा। वो स्टेट कोटा में जाके आपको मॉप अप राउंड में वो दिखने को नहीं मिलेगा। स्टेट कोटा का जो 85 रिमेनिंग जो सीट्स था 50 में से यहाँ पे 8 चला गया तो 42, वहाँ का जो रिमेनिंग सीट्स था मॉप अप राउंड में आएगा। अब जो क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको कम मिला है, सपोज हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स पकड़ के चल रहे हैं 147, और जिसको 150, 190, 170, 130, 270, 230, हर किसी का यहाँ पे ख्वाब है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगता है BAMS एंड BHMS में, और इंटर्नशिप में ज़्यादा पैसा मिलता है। ये एकदम 100% ट्रूथ है कि गवर्नमेंट कॉलेज से कम पैसा लगता है सेमी गवर्नमेंट में, और इंटर्नशिप का रिटर्न भी वैसा ही आता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप का पैसा मिलता है। हाउस स्टाफशिप का नौकरी भी वहाँ पे जल्द ही मिल जाता है, सैंक्शनड होता है गवर्नमेंट से। और अगर आप सेमी गवर्नमेंट में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा फीस लगता है, प्राइवेट में और भी ज़्यादा फीस लगता है। और जो इंटर्नशिप का पैसा है एकदम ही उल्टा है। प्राइवेट में आप जितना ज़्यादा फीस देके पढ़िएगा, थोड़ा सा ज़्यादा इंटर्नशिप में आपको पैसा मिल जाएगा 1 साल तक हर महीने सैलरी के हिसाब से। लेकिन आपको गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उनका जो इक्वल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए हर कैंडिडेट जो भी कम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके बैठा है, सोच रहा है कि शायद मुझको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए कि नहीं मिल जाए। 270, 230, 290 या 147 से लेके जितने भी 450 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इन सबको मैं खास करके बोलूँगा आप लोगों को जरूर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, और बोथ मतलब 6 टोटल आपका काउंसिलिंग सेशन है, सब राउंड में आपको जाना है। क्योंकि बहुत साल ऐसा देखा गया है, मैं ये पूरा रिसर्च एकदम करके ऐसा आपको पूरा रेडीमेड नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि 450 रैंक किसी का फर्स्ट राउंड में जिसने गवर्नमेंट कोई कॉलेज, अच्छा कॉलेज BAMS या BHMS के लिए चॉइस करके भर्ती हुआ, मॉप अप राउंड में 250 वाले को वही कॉलेज मिल गया। तो हताश होने का नहीं है। काउंसलिंग आपको हर राउंड में अटेंड करना है until you get the desirable college for you, and you have to keep patience। अगर आपका ऐसा है कि आपको 150 या 152 मिला है, आपने होमवर्क करके देख लिया है कि मुझको मॉप अप राउंड में भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा, तो अगर आपका कैपेसिटी है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का, तो आप प्राइवेट कॉलेज को ही स्टार्ट से अच्छा प्राइवेट कॉलेज को लॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं तो एक फीस स्ट्रक्चर हर प्राइवेट कॉलेज का गवर्नमेंट से मेंशन कर दिया गया है, उसी फीस स्ट्रक्चर में आपको उसी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर लो ग्रेड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाऊंगा, हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा, उसके लिए भी आपको अंटिल मॉप अप राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, स्टेट एंड गवर्नमेंट सेंट्रल कोटा, ऑल इंडिया कोटा दोनों में। क्योंकि सपोज XYZ BHMS कॉलेज जो यूपी में है, सबसे कॉस्टली इंडिया का कॉलेज है, उसमें आप जाना चाहते हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है। फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसिलिंग एंड ऑल इंडिया, सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट काउंसिलिंग एंड ऑल इंडिया, शायद मॉप अप राउंड में वो आपको मिल जाए। और जो एक डर का बात इसी पॉइंट पे बना रहता है कि सपोज हम फर्स्ट राउंड में कम रैंक है, 250, 320 मेरा रैंक है, मैं जल्दबाजी में या डर के कारण कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज में BAMS या BHMS में मैंने एडमिशन ले लिया, तो क्या मैं उसको क्विट करके छोड़ करके आ सकता हूं अगर मुझको मॉप अप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए? तो बात ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज, अच्छा सा कॉलेज में आप लॉक कर देते हैं तो उसका सीट आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, और वो नोटिफिकेशन के जरिए जो भी वेबसाइट्स में आप लोग काउंसलिंग करेंगे उसमें आता रहेगा क्लियरली कि आपने ये लॉक किया है और आपको इतना दिन में जाके यहाँ पे एडमिशन लेना है। और अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं, कुछ पैसा चला भी जाता है कोई प्राइवेट कॉलेज में, तो फिर भी आप वहाँ से विदाउट हेजिटेशन आप गवर्नमेंट कॉलेज में आ सकते हैं, क्योंकि आपका फिर भी पैसा कम गया।
ऐसा है कि कोई कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरा जो रैंक है वो मीडियोकर रैंक है, मैं स्टार्टिंग में प्राइवेट कॉलेज अगर ले लेता हूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं जा नहीं सकूंगा। ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, ये आपका फ्री एग्जिट बोला जाता है एनईईटी में। आप कहीं पे भी एडमिशन लेके उसको छोड़ के आ सकते हैं। अगर आप वहां पे जो रिफंडेबल फीस है आपको रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, और अगर आपका नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो आपका नहीं रिफंड होगा। यही नियम है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, कैन वी डू बोथ काउंसिलिंग इन सेम रजिस्ट्रेशन? नो, देयर आर टू डिफरेंट वेबसाइट्स। आपको अलग अलग स्टेट एंड सेंट्रल वेबसाइट्स में जाके रजिस्ट्रेशन कराना है और काउंसिलिंग अटेंड करना है एज ए डेट एंड गाइडलाइंस जो उस वेबसाइट में, उसको अच्छे से पढ़ के। अनक्वालिफाइड, अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है, जिसने नीट क्वालिफाइड नहीं किया है। देखिए, जिसने नीट, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया से फोन्स आ रहे हैं। मैंने हर किसी को रिक्वेस्ट किया है कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, आप मुझको फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा। तो अगर आप नीट में आपका कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अगर आप ड्रॉप देना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप, वो आपका जाति मामला है, पूरा पर्सनल डिसीजन लेके सोच के आप कर सकते हैं, इसमें कोई कमेंट किसी का नहीं रहेगा। लेकिन जो भी 70, 80, 50, 30 ऐसा पाने वाला नीट कैंडिडेट है, वो लोग पूछ रहे हैं कि विदाउट नीट में हम लोगों को कैसे एडमिशन मिले। तो पिछले साल तक क्या हुआ था? पिछले साल तक जो हुआ था वो था कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है किसी स्टेट के, सपोज कर्नाटका या तमिलनाडु या यूपी के जितने भी बीएएमएस या बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेजेस है, इनका कंबाइंड एसोसिएशन पर्टिकुलर हाई कोर्ट में उसी स्टेट का केस किया था कि हम लोगों का बहुत सारा सीट्स वैकेंट चल जा रहा है। नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें मॉप अप राउंड तक भी हम लोगों का इतना 30 या 40% सीट्स फिलअप नहीं हुआ है। तब हम लोग कैसे कॉलेज को रन करें, हम लोगों को खर्चा कैसे चलाएं? तब गवर्नमेंट जाके थोड़ा सा क्वालिफाइंग मार्क्स को घटा के कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देके कोई कोर्ट आपका ऑर्डर इशू करता है, जज हाई कोर्ट का, तब जाके वो स्पेशल इशू में जाके आपका एडमिशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि डॉक्टर साहब, हम मेरा कैंडिडेट को वो एजेंट या कोई भी कंसल्टेंट या कोई बोल रहा है कि इतना पैसा दो, आके एडमिशन ले लो। ऐसा कहीं कहीं हो रहा है कि कोई भी बीएचएमएस एंड बीएएमएस प्राइवेट कॉलेजेस में प्रोबेशनरी एडमिशन बोल के एडमिशन लिया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल तक ऐसा हुआ था कि कोर्ट का ऑर्डर निकला था, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में बिलो क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे दिया गया था। बहुत देर तक वो चला था एडमिशन प्रोसेस, आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो इस साल भी ऐसा होने का चांसेस हैं। कोई शायद ऑर्गेनाइजेशन ऐसा केस करने में के प्रिपरेशन में है। तो ये ऑफिशियली डिक्लेयरेबल नहीं है कि नीट जो क्वालिफाई नहीं हुआ है उसको ऐसा ऑर्डर निकलेगा ही कोर्ट से या ऐसा कुछ होगा। ये टोटल जो है एजम्पशन के ऊपर चल रहा है। तो मेरा हर टाइम, हर वीडियो में, लाइव सेशन में, हर क्वेश्चंस के आंसर में मेरा ये निवेदन आप लोगों से है कि अगर आपका कैंडिडेट नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ है, आप लोग अगर किसी एजेंट या काउंसिलर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कुछ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने को पहुंच गए हैं, तो बार बार वेरीफाई करके, होमवर्क करके, आप खुद के रिक से आप उसमें जाइएगा। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन अगर है तो बहुत ही सेंसिटिव है, आप जरूर अपना होमवर्क करके वेरीफाई करके उसको दीजिएगा। इसमें कोई का किसी का लायबिलिटी नहीं रहता है, खुद का आपका लायबिलिटी रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझको बार बार ये पूछते रहते हैं कि मुझको ये रैंक में ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये रैंक में ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये रैंक में पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, मैंने बार बार ये कहा है कि आपका जो रैंक है उसमें ये कॉलेज अगर मिलने का चांस भी है, अगर आप ठीक से काउंसिलिंग के हर पड़ाव को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मतलब मॉप अप और ऑल इंडिया एंड स्टेट टोटल 6 आपका राउंड्स होगा, सबको अगर अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका चांस आप खुद घटा रहे हैं। अगर आपको सेकेंड राउंड में वो डिजायरेबल कॉलेज मिल गया तो आप चले जाइए, अगर आपको नहीं मिला तो आप मॉप अप राउंड तक वेट कीजिए। क्योंकि मैंने बार बार ये बोला है कि 450 रैंक को जो कॉलेज लास्ट साल मिला था फर्स्ट राउंड में, 250 रैंक को भी उसी कॉलेज में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया था मॉप अप राउंड में। ऐसा बहुत बार हो चुका है,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, काउंसलिंग करते हैं, एडमिशन लेते हैं, अच्छा रैंक होता है, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, एमबीबीएस में चले जाते हैं, बीडीएस में चले जाते हैं, या दूसरा बहुत सारे स्ट्रीम्स है, जनरल स्ट्रीम में भी कोई कैंडिडेट स्विच ओवर कर जाता है। ये अगर आप डिटरमाइंड है कि मेरा लो एनईईटी में रैंक है, लेकिन मुझको गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छा प्राइवेट कॉलेज के लिए ही जी तोड़ मेहनत करना है, तो इस टाइम में भी आपको, जैसे आपने एनईईटी के पहले मेहनत किया था, इस टाइम में भी आपको करना है, आपके पेरेंट्स को भी करना है, होमवर्क करना है, कौन से कॉलेज का कितना रैंक जाता है, और पर्टिकुलर जो है काउंसलिंग के टाइम में आपको एक्टिव ऑन अलर्ट रहना है, हर नोटिस को फॉलो करना है, जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स में जितने भी डेट्स डिक्लेयर होंगे, जितने भी पर्टिकुलर पॉइंट्स डिक्लेयर होंगे, जितने भी पर्टिकुलर नोटिस डिक्लेयर होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आया आप लोगों के साथ वीडियो के द्वारा शेयर करने के लिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर स्टेट का हर नोटिस और हर वेन्यू या हर डेट टाइम हम लोग आपसे शेयर कर सके। पर्टिकुलर जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं उसका स्टेट कोटा का अंटिल मॉप अप राउंड तक रजिस्ट्रेशन में उसका वेबसाइट का नोटिफिकेशंस भी देखना आपका काम है, क्योंकि ये फैलासी नहीं है, कोई आपको दिला नहीं देगा कि 365 हुआ XYZ होम्योपैथी कॉलेज मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने बोल दिया हाँ चांस है, और आपने सोच लिया बैठा है, आपने कुछ होमवर्क नहीं किया, मॉप अप राउंड तक आप नहीं गए, कुछ आप दूसरे स्ट्रीम में चले गए, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आजकल होमवर्क का सिस्टम है, मैंने वीडियो डाल दिया है कि घर बैठे कैसे आप बेस्ट कॉलेज पा सके। काउंसलिंग के ट्रिक्स एंड टिप्स के ऊपर भी मेरे वीडियो है। फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब मैंने बनाया है ऑल ओवर द इंडिया का टॉप 24 होम्योपैथी कॉलेजेस, BHMS कॉलेजेस का लिस्ट, जिसमें 12 है गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 12 एंड 12 है प्राइवेट कॉलेज स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 12। ये कहीं पे भी यूट्यूब में आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर उस कॉलेज का नाम लेके आप जाके उसके वेबसाइट से फ़ोन नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर जान सकते हैं, कोई भी टेंशन का बात नहीं है। अगर आप पेशेंट्स है तो आपको बहुत सारे, क्योंकि ये जो धैर्य है, ये जो पेशेंस है, ये बहुत कम लोगों में होता है, और अगर आप में है, आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर। तो काउंसलिंग एक ऐसा चीज़ है, टेंशन आपके अंदर में भी है, आपका कैंडिडेट है, आप खुद कैंडिडेट हो सकते हैं जो मुझको देख रहे हैं। बहुत सारे टेंशन है, पैनिक है, हर रात नींद में आपका ये चिंता लगा रहता है, मेरा ये रैंक में वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना टेंशन का कुछ बात नहीं है, कोई ना कोई अच्छा कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के, पर्टिकुलरली एनईईटी एस्पायरेंट्स जो है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आयुष कोर्स में इंटरेस्टेड है। और अगर इस टॉपिक पे अगर आप लोग और कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।